हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ स्मिता, आपकी टैरो एंजल फ्रेंड। आज का टॉपिक है ब्लेसिंग ऑन योर वे। परंतु उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगी। ये मंथ मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि ये मेरा बर्थडे मंथ है और मैंने सोचा कि इस बर्थडे मंथ को आप लोगों के साथ और स्पेशल मनाया जाए। आप मुझे कोई भी एक क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। मैं रैंडमली किसी 5 जनों को उनके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। ये तो वही स्पेशल वाली बात, परंतु उसके लिए 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये कि आपको मेरे वीडियो को लाइक करना होगा। फ्रेंड्स, आपका लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप लोग मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और साथ ही साथ आपके लाइक्स भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। और नंबर 2, आपको अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका आंसर सीक्रेट रहे तो आप मुझे ईमेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, परंतु कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिखना ज़रूरी है। ये तो हुई हमारी स्पेशल वाली बात। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक ब्लेसिंग ऑन योर वे। वो हम जानेंगे पिक कार्ड के माध्यम से। आपके सामने 3 पाइल हैं, उनमें से कोई एक पाइल आपको सिलेक्ट करनी है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कुछ सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करें, अपनी पाइल सेलेक्ट करें। फिर भी कई बार हम कंफ्यूज्ड होते हैं या हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कौन सी पाइल सेलेक्ट करें, तो आप कोशिश करें कि पूरा वीडियो देखें। उनमें से जो पाइल आपके व्यू से मैच करती हो, यानी आपसे रेसोनेट कर रही है, तो वो आपकी पाइल है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पाइल 1 वाले, इस मंथ की आपकी ब्लेसिंग है मूवमेंट, यानी कि आगे बढ़ने का मौका। काफ़ी टाइम से आप अटके हुए थे, आपके काम आगे बढ़ नहीं रहे थे, परंतु इस मंथ से आपकी लाइफ में मूवमेंट आएगा, काफ़ी आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। हालांकि चैलेंजेस काफ़ी होंगे, परंतु फिर भी आप आगे बढ़ पाएंगे। और जो लोग काफ़ी टाइम से अपने फैमिली से अलग रह रहे थे और मिलने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो अब रीयूनाइट होते हुए दिख रहे हैं। और इस मंथ से आपकी काफ़ी इच्छाएं, यानी कि सोचे हुए काम भी पूरे होते हुए दिख रहे हैं। तो आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना है। जो भी आपकी इच्छा है उस पर वर्क करें और कोशिश करें कि वो जल्दी से जल्दी पूरे हो, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं आपको डिवाइन पावर का ब्लेसिंग भी है। और साथ ही साथ आपके लव्ड वंस जो यानी कि पूर्वज आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। और जिन्होंने आपको धोखा दिया है, जिनसे आप दुखी हैं, उनको आप छोड़ें, उनकी तरफ ध्यान न दे करके लाइफ में आगे बढ़ें। और आपके लिए आगे रास्ते खुलते चले जा रहे हैं, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी आती जा रही हैं, उसका फ़ायदा उठाएं और आगे बढ़ें। मतलब इस मंथ से आप अपने आप को एक फ्री बर्ड की तरह महसूस करेंगे। स्काई इज़ अ लिमिट। आप जितना जो कुछ कर सकते हैं वो करिए। अपने आप को एक जगह पे कैद ना रखें। और काफ़ी सारे आपको लाइफ पाथ में काफ़ी सारी चॉइसेस आएंगी जिनको पे आपको ध्यान देना होगा, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी आएंगी, आपको ध्यान देना होगा। और चांसेस है कि आप थोड़ा टाइम बाद अब्रॉड भी जा सकेंगे। और अपने आप को अब कॉन्फिडेंट बनाए रखें, क्योंकि अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो आप में कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। और नए काम की शुरुआत आप कर सकते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो आप करें। और साथ ही साथ मेडिटेशन भी करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे स्पिरिट गाइड्स या एंजल्स आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगी। अगर आप कहीं ना कहीं लॉस्ट अपने आप को समझ रहे हैं, तो आपसे कोई ना कोई एंजल्स या स्पिरिट गाइड किसी न किसी माध्यम से कनेक्ट होंगे आपसे और आपको रास्ता दिखाएंगे। परंतु साथ ही साथ आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की भी ज़रूरत है, यानी कि आपके आसपास का माहौल भी थोड़ा सा डार्क नज़र आ रहा है, तो आप कोई मेडिटेशन करें या कोई मंत्र ऐसे चैंट करें और अपने आप को प्रोटेक्ट करें। और आपकी जो साइकिक पावर है वो भी आपकी बढ़ती हुई दिख रही है। और
आपके ऊपर आपके इष्ट देवी देवता की भी ब्लेसिंग नज़र आ रही है। तो आप बिना डर के, बिना रोक टोक के आगे बढ़ सकेंगे। तो ये तो हुआ आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग यानी मूवमेंट, आगे बढ़ने का रास्ता। खुश होएं और अपने आप को जितना ज़्यादा इस यूटिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं वो उठाएं। परंतु साथ ही साथ अगर आपके कोई रिलेटिव बीमार है या कोई लव्ड वन कोई बीमार है तो प्लीज़ उसके ध्यान देने की ज़रूरत है। और चांसेस हैं कि कोल्ड कफ ज़्यादा कैच करने के चांसेस हैं, और स्पेशली आपको अपने हार्ट की ध्यान देने की ज़रूरत है, यानी कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी होने के चांसेस हैं। लाइफ क्या है? एक जर्नी है, उसमें अप एंड डाउन तो आते ही हैं। रोलर कोस्टर की तरह ज़िंदगी होती है, चैलेंजेस हैं, परंतु आपको स्ट्रॉन्ग बने रखना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए रखना है और अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पे काम करना है। तो जल्दी आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है, यानी कि स्प्रेड योर विंग्स एंड फ्लाई हाई। और साथ ही साथ आपके जो सोचे हुए काम हैं वो भी अब पूरे होते हुए नज़र आएंगे। सिर्फ ज़रूरत है तो आपको बोल्ड बनने की, और कंपटीशन या चैलेंजेस से घबराना नहीं है, आगे आपको बढ़ना है। और जितना हो सके आप अपनी इनर वॉइस से कनेक्ट होइए, क्योंकि आपको साथ ही साथ अंदर की भी जो आवाज़ है वो आपको गाइड करेगी। इंटर्स तो है ही, परंतु साथ ही साथ आपको आपकी खुद की भी वॉइस, इनर वॉइस सुनने की ज़रूरत है, और अपने बॉडी मूवमेंट पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है, यानी कि बॉडी आपकी किस तरह से रिएक्ट कर रही है वो भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर कोई बीमारी होती है तो सबसे पहले आपकी बॉडी रिएक्ट करती है और वो आपको गाइड करती है कि यहाँ पे ये चीज़ गड़बड़ हो रही है। क्योंकि कोरोना वायरस का ये टाइम चल रहा है, तो साथ ही साथ आपको अपने हेल्थ पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। दैट्स इट। ये तो था पाइल 1 वालों का ब्लेसिंग वाला पार्ट। जिन्होंने पाइल 2 सेलेक्ट की है, इस मंथ की ब्लेसिंग आपकी है पेरेंटहुड, यानी कि फैमिली। काफ़ी टाइम से हम लॉकडाउन की वजह से घर में ही रह रहे थे, तो आप लोगों ने अपने फैमिली मेम्बर्स का बिहेवियर और उनके डेली रूटीन को नोट किया होगा। और अक्सर ये होता है कि फैमिली मेम्बर्स में ही, जैसे सिबलिंग्स हैं, उनमें भी आपस में झगड़े होते हैं, और कोई सुपीरियर अपने आप को महसूस करता है, कोई इन्फीरियर, किसी में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। तो फैमिली तो आपके लिए बराबर ही है। स्पेशली आपको अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपके ओल्ड पेरेंट्स हैं तो उन पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, उनके हेल्थ इश्यूज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, और बच्चों में भी आपको डिसिप्लिन सिखाना होगा। और जो मतलब फैमिली में आपको बैलेंस बना के रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, अक्सर कोई बच्चा बहुत शार्प होता है और कोई बच्चा बहुत ज़्यादा नर्वस महसूस करता है, अपने आप को ब्लॉक महसूस करता है, तो आपको उस पर भी वर्क करने की ज़रूरत है। और अब क्या है, लॉकडाउन खुल रहा है तो मूवमेंट भी होगा, तो आपको इस टाइम पे अपने फैमिली पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और अक्सर ये देखा गया है कि बच्चे या मतलब सिबलिंग्स हैं, वो उनमें से कोई एक आगे बढ़ता है तो दूसरा एंग्री फील करता है, तो उस पर भी आपको वर्क करने की ज़रूरत है। आर्कएंजल गैब्रियल पेरेंटहुड के एंजल है, मतलब पेरेंटहुड पे गाइड करते हैं, और साथ ही साथ जो थॉट प्रोसेस है उसमें भी क्लैरिटी लाते हैं और उसको ब्यूटीफाई करते हैं। तो कोशिश करें आप आर्कएंजल गैब्रियल, अगर आपको फैमिली लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपके थॉट प्रोसेस में कहीं आप ब्लॉक महसूस कर रहे हैं, तो आर्कएंजल गैब्रियल पे मेडिटेट करें। और साथ ही साथ अब इस मंथ से आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू होगा, यानी कि आप आगे बढ़ेंगे, तो आपको अपने प्रोजेक्ट पे फोकस्ड रहना है। एक ईगल की तरह आपकी शार्प नज़र होनी चाहिए, यानी कि आपके ये ध्यान देना होगा कि आपसे कोई इम्पोर्टेंट मैसेज तो कहीं छूट नहीं रहा है, या कोई इन्फॉर्मेशन आपसे छूट तो नहीं रही है, इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और अब काफ़ी टाइम से हम घर में रह करके भी एक बंधन सा महसूस कर रहे थे, तो अब हमें टाइम मिलेगा कि हम बाहर जाके ब्रीथ कर सकते हैं।
परंतु साथ ही साथ आपको एडजस्टमेंट की जरूरत होगी, यानी कि आपको सेफ्टी मेजर पर ध्यान देना होगा। मतलब काम पे तो आपको जाना है, परंतु आपको आपकी सेफ्टी पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, साथ ही साथ अपने फैमिली की भी सेफ्टी पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो भी आप प्रोजेक्ट वगैरह पे काम करेंगे तो उसमें भी आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि चांसेस हैं कोई आपको पुल डाउन भी कर सकता है, या कोई आपके अगर आपके प्रमोशन ड्यू है तो उसमें भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई आपसे जेलस फील करेगा और हो सकता है कि आपके बनते हुए काम को कोई बिगाड़ने की कोशिश कर सकता है, तो आपको उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। परंतु सबसे बड़ी बात है कि अभी आपके फैमिली जो है, अब उनकी सेफ्टी का ध्यान देने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ अब जो मूवमेंट हो रहा है तो उसमें आपको बच्चों को कैसे आगे बढ़ाना है और उनके लिए क्या आप कर सकते हैं, उस पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। घबराएं नहीं, अपने आप को ब्लॉक्ड महसूस ना करें, जो कुछ भी आप कर सकते हैं वो करें, और अपने इम्यूनिटी सिस्टम को आप बढ़ाएं, और जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ें। ये तो था पाइल 2 वालों का। अब हम आगे बढ़ेंगे पाइल 3 पे। जिन्होंने पाइल 3 सेलेक्ट की है, आपकी ब्लेसिंग है अबंडेंस। काफी टाइम से आप स्ट्रगल करते आए हैं और कहीं ना कहीं आपने अपने आप को ब्लॉक कर रखा था, यानी कि आपके आसपास बहुत नेगेटिविटी आप पे हावी हो रही थी। तो आपको अपने आप को पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव थॉट्स लाने हैं माइंड में, और पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ना है। और काफी हद तक आप शायद फाइनेंस को लेकर के, जॉब को लेकर के स्ट्रगल करते आए हैं, तो वो भी अब आपकी लाइफ से दूर होता हुआ दिख रहा है, यानी कि एबंडेंस आती हुई दिख रही है। जरूरत है तो आपको वॉरियर की तरह आपको अपने को स्ट्रांग बनाना है, और आपने अंदर जो अपने आप को रोक रखा था, आपकी जो इनर फीलिंग थी, उसको बाहर निकालना है। यानी कि आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, परंतु कहीं ना कहीं आपने अपने आप को बांध रखा है। उस बंधन से आपको बाहर निकलना है। शो योर ट्रू सेल्फ, आप क्या हैं, क्या कर सकते हैं, वो आपको शो करना है। और साथ ही साथ आपको कहीं ना कहीं आपके जो हार्ट चक्रा, वो भी मुझे ब्लॉक दिख रहा है, तो आपको हार्ट चक्रा पे मेडिटेट करना है, यानी कि आप आपकी जो ट्रू सेल्फ है, आपकी जो फीलिंग है, वो भी आपने ब्लॉक कर रखी है, तो उस पर भी आपको वर्क करने की जरूरत है। आप बहुत लवेबल हैं, आप बहुत ज्यादा अपने आप में इमोशनल डाउन रहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं या बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं। इमोशंस आप पे बहुत ज्यादा हावी होते हैं, तो उसको भी आपको बैलेंस करने की जरूरत है। एबंडेंस तो आपकी लाइफ में आएगी ही आएगी, परंतु क्या है, आपने अपने आप को लॉक कर रखा है। आपने बाहर की दुनिया से कट ऑफ हो चुके हैं, तो उससे भी आपको बाहर निकलने की जरूरत है। देखिए, इस पिक में गार्डन है, गार्डन बहुत ब्यूटीफुल है, आप गार्डन के अंदर हैं, परंतु बाहर का जो नजारा है, आपको सिर्फ अपने गार्डन ही खूबसूरत नजर आ रहा है, परंतु बाहर का जो खूबसूरत नजारा है, वहां तक आप जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, तो उस पर भी आपको वर्क करने की जरूरत है, यानी कि आपको हिम्मत जुटाने की जरूरत है। वॉरियर की तरह आपको डेयरिंग होने की जरूरत है, और साथ ही साथ आपने जो सोचा है उसके काम की आपने सक्सेस जो विजुलाइज की है, उसको आप स्ट्रॉन्ग बनाएं, वर्क करें, विक्ट्री आपको मिलेगी ही मिलेगी। और कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आप में कम्युनिकेशन की कमी है, यानी कि आप बहुत कुछ सोचते हैं परंतु कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। इमोशंस आप पर इतने हावी होते हैं कि आप लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। आप अगर जब तक एक्सप्रेस नहीं करेंगे, अपने फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, आप जो बोलना चाहते हैं वो नहीं बोलेंगे, तब तक लोगों को कैसे पता पड़ेगा कि आप क्या हैं, आपकी क्या विश है, क्या डिजायर है, आप क्या सोचते हैं, क्या कैपेबिलिटी है। तो उस पे आपको वर्क करने की जरूरत है। एबंडेंस तो है ही, यूनिवर्स आपको ग्रांट कर रहा है, परंतु आपको उस पर वर्क करने की जरूरत है। काफी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं आप वीक नजर आ रहे हैं, आपके आसपास नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, उस पर भी आपको वर्क करने की जरूरत है। आपने थॉट्स में सात्विकता लाएं, जो कहते हैं ना सात्विक, राजसिक और तामसिक, तो वो तो खाने से रिलेटेड होता है, परंतु थॉट में भी कहीं ना कहीं आपकी में तामसिकता बहुत ज्यादा
आ रही है, तो वो भी आपको उस पर वर्क करने की जरूरत है। जब आप इन सब चीज पे वर्क करेंगे तो आपकी लाइफ में एबंडेंस आती चली जाएगी। एबंडेंस यहाँ पे खाली फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है, ओवरऑल लाइफ में एबंडेंस मतलब आपको लव वन का जो प्यार, आपका ग्रोथ हो रही है, आपके वर्क वाइज ग्रोथ कर रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, करियर में ग्रो कर रहे हैं। फाइनेंस तो है ही एबंडेंस में, परंतु साथ ही साथ आपकी लोगों में यानी कि फ्रेंड्स में भी आप पॉपुलर हो रहे हैं और आप जितना एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर आप किसी को कुछ बोलना चाहते हैं, मतलब आप किसी को लाइक करते हैं और नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं, तो सामने वाले को पता ही नहीं पड़ेगा कि आप उसको लाइक करते हैं। तो ये भी आपको एक्सप्रेस करने की जरूरत है। स्पेशली सिंगल्स में अगर आप किसी को लाइक करते हैं तो खाली क्रश अपने तक ही मत रखिए, कोशिश करें आप उनको बताएं। और तो चांसेस है सिंगल्स जो हैं उनकी भी चांसेस है कि वेडिंग की होने की चांसेस है या फिर रिश्ता तय होने की भी चांसेस है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो आपकी लाइफ में एबंडेंस तो आएगी, सिर्फ आपको डेयरिंग होने की जरूरत है। आपके जो भी इनर पावर है या आपका जो भी टैलेंट है उसको निखार लाने की जरूरत है और कम्युनिकेट करें। इमोशनल अपने आप को बहुत ज्यादा ना बनाएं, अपने आप को डेयरिंग वाली क्वालिटी लाएं। ये तो था पाइल 3 वालों का एबंडेंस ब्लेसिंग। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी मेरे वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। और मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के अपॉइंटमेंट के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है smita.b.tarot। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।